एवरीवन, कैसे हो भी आप सब। आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ स्विस चीज़ के माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर का सेकंड पार्ट है। भाई ये सेकंड पार्ट में आपको मैं बताने जा रहा हूँ स्विस चीज़ के बारे में। और इससे पहले भी मैं आपको एक पार्ट बता चुका हूँ, उसमें मैंने चैप्टर के सम टॉपिक कवर कर लिए हैं। आज इस चैप्टर के सारे टॉपिक कवर करेंगे। सारी वीडियो इन्फॉर्मेटिव रहेगी। सारी वीडियो में सारी इन्फॉर्मेशन माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर चैप्टर की सारी जितने भी चैप्टर में टॉपिक हैं सारे आपके कवर हो जाएंगे। चलो तो स्टार्ट करते हैं, चालू करते हैं वीडियो को और बनते हैं, देखते हैं। तो सबसे पहले मैंने रोकियो एफर्ट चीज़ पर, जो फर्स्ट वीडियो थी आपने नहीं देखी उसे देख सकते हैं। उसमें रोकियो एफर्ट चीज़ पर मैंने ऐड करा था। रोकियो एफर्ट चीज़ जो होती है वो अपनी स्मेल एंड फ्लेवर की वजह से जानी जाती है। वहीं स्विस चीज़ तो होती है, और रोकियो एफर्ट चीज़ तो होती है वो फंगई या फंगस से बनती है। और वहीं स्विस चीज़ बनती है बैक्टीरिया। जो बैक्टीरिया उसका नाम कौन सा बाई प्रोपियोनियम बैक्टीरियम, सार में नहीं। प्रोड्यूस CO2, जो प्रोड्यूस करता है यानी CO2 रिलीज़ करता है, प्रोड्यूस करता है। लार्ज होलो बोल सकते हैं। लार्ज होलो में प्रोड्यूस करता है CO2 और CO2, और या पोरस स्ट्रक्चर बोल सकते हैं। वो एक पोरस स्ट्रक्चर की तरह दिखती है। अब बात करते हैं माइक्रोब्स इन इंडस्ट्री। इंडस्ट्री में माइक्रोब्स कहाँ है, इंडस्ट्री में इनका उपयोग क्या है माइक्रोब्स। तो अल्कोहलिक बेवरेजेस में इनका उपयोग होता है इंडस्ट्री में। एंटीबायोटिक्स में बड़े लेवल पर एंटीबायोटिक्स बनती है उसमें इंडस्ट्री में, तो वहाँ माइक्रोब्स का यूज होता है। सम केमिकल एंजाइम में भी माइक्रोब्स का यूज होता है। तो सबसे पहले अल्कोहलिक बेवरेज सबसे पहले तो एथेनॉल प्रोडक्शन में देखती तो शुगर का एनारोबिक रेस्पिरेशन करेंगे तो बाई यीस्ट यानी कि यीस्ट के द्वारा। सैक्रोमाइसिस सेरेविसेई ये सामान्य नाम है यीस्ट का, लेकिन कौन सी यीस्ट है, ब्रेवर यीस्ट, ना कि ब्रेकर यीस्ट तो होती है वो बेकरी प्रोडक्ट बनाने के लिए, और जो ब्रेवर यीस्ट है ये अल्कोहलिक के प्रोडक्शन के लिए होती है। एथेनॉल प्रोडक्शन अकर CO2 प्रोड्यूस, यस। जो एथेनॉल का प्रोडक्शन होता है CO2 उसमें प्रोड्यूस होती है, यस। और 13% CO2 प्रोड्यूस होती है। टाइप ऑफ अल्कोहलिक बेवरेज डिपेंड ऑन, यानी कि जो एक क्वेश्चन मैं आपके लिए लेकर आऊँ, यानी कि जो टाइप ऑफ अल्कोहलिक बेवरेज डिपेंड ऑन कैन पे करती है, रॉ मटेरियल पर करती है। सबसे पहले फ्रूट या ग्रेप्स, शुगर केन जूस। शुगर केन यानी आप रॉ मटेरियल किस तरीके का लेते हैं उसी तरीके से अल्कोहल का आपका प्रोडक्ट बनेगा। वाइन, डिस्टी, ये सब चीज़ अलग अलग तरीके की प्रोडक्ट से बनती है, रॉ मटेरियल पर डिपेंड करती है। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं डिस्टिल्ड और नॉट डिस्टिल्ड। तो डिस्टिल्ड और नॉट डिस्टिल्ड में अगर बियर एंड वाइन तो ये तो अनडिस्टिल्ड है, और ब्रांडी एंड विस्की एंड रम ये हैं डिस्टिल्ड। डिस्टिल्ड में होता है तो परसेंटेज ऑफ एल्कोहल हाई होता है, एंड डिस्टिल्ड में परसेंटेज ऑफ एल्कोहल लो होता है। एग्जाम्पल, बार्ले ग्रेन से जो बनेगी फर्मेंटेशन से वो बियर बनेगी, और बियर का डिस्टिलेशन होएगा तो विस्की बनेगी। यानी कि बार्ले ग्रेन से फर्मेंटेशन से बियर में परसेंटेज ऑफ एल्कोहल इज लेस, एंड परसेंटेज ऑफ डिस्टिलेशन होगा तो विस्की बनेगी। डिस्टिलेशन होगा यानी परसेंटेज ऑफ एल्कोहल इज हाई होगा तो विस्की बनेगी। तो विस्की ओवरऑल ऑफ डायरेक्ट तो नहीं, लेकिन बार्ले ग्रेन से ही तैयार होती है विस्की डिस्टिलेशन होकर। वहीं बियर बार्ले ग्रेन से फर्मेंटेशन से डायरेक्ट बनी है बियर, और जो बियर का डिस्टिलेशन होगा तो विस्की बनेगी। ये बात आपको ध्यान देनी। वहीं ग्रेप्स अंगूर, यानी अंगूर जो पके हुए होते हैं उनका फर्मेंटेशन से वाइन यानी अनडिस्टिल्ड बनेगी, और इसका वाइन का डिस्टिलेशन होगा तो ब्रांडी बनेगी। वहीं बियर से डिस्टिलेशन होगा तो ब्रांडी, मैंने आपको बता दिया अनडिस्ट बियर एंड वाइन अनडिस्टिल्ड है, और विस्की एंड ब्रांडी एंड रम ये डिस्टिल्ड है। ये मैंने आपको बता दिया। अब बात कर लेते हैं एंटीबायोटिक्स की। प्रतिजैविक, तो ग्रीक टर्म एंटी अगेंस्ट, जो ग्रीक टर्म है एंटी अगेंस्ट, तो एंटी सबसे पहले ले लेते हैं। एंटी मीन्स अगेंस्ट, बायोटिक्स मीन्स लाइफ के। तो लाइफ किसकी लाइफ के, तो ह्यूमंस की लाइफ के नहीं। इसमें मैं आपको आगे बताऊंगा। एंटीबायोटिक्स और केमिकल, एंटीबायोटिक एक प्रकार का केमिकल है जो किल कर देता है और ये ग्रोथ रोक देता है माइक्रोब्स की। जो क्या करता है, किल कर देता है या ग्रोथ रोक देता है माइक्रोब्स की। दे आर अगेंस्ट लाइफ ऑफ डिसीज, ये अगेंस्ट है लाइफ के यानी डिसीज काउजिंग माइक्रोब्स के। ये किसके अगेंस्ट है, किसकी लाइफ के अगेंस्ट है, डिसीज काउजिंग माइक्रोब्स यानी बीमारी उत्पन्न करने वाले माइक्रोब सूक्ष्मजीवी की लाइफ के अगेंस्ट है। बट प्रो लाइफ, ये प्रो लाइफ है फॉर ह्यूमन, जो हमारे ह्यूमन हैं हम उनके प्रो हैं, ये उनके फायदेमंद है। सेव लाइफ ऑफ लाइफ। अब बात कर लेते हैं डिस्कवरी, यानी एंटीबायोटिक की डिस्कवरी किसने की। तो सबसे पहले नाम आता है बाई अलेक्जेंडर फ्लेमिंग सर ने एंटीबायोटिक्स की डिस्कवरी करी। सबसे पहले एंटीबायोटिक्स इन्होंने खोजा। सबसे पहले ड्यूरिंग एक्सपेरिमेंट ऑन बैक्टीरिया,
ये एक बैक्टीरिया पर एक्सपेरिमेंट कर रहे थे। स्टेफाइलोकोकी नाम है उसका। स्टेफाइलोकोकी मुड पेनिसिलियम विच ग्रो एंड इनहिबिट ग्रोथ ऑफ कॉलोनीज ऑफ स्टेफाइलोकोकस। ये कोकई या कोकस शब्द एक ही है। मुड पेनिसिलियम जो ग्रो कर रहा था ग्रोथ ऑफ कॉलोनीज ऑफ स्टेफाइलोकोकिस की, तो जो पेनिसिलिन है, मुड पेनिसिलिन ने स्टेफाइलोकोकिस की ग्रोथ को रोक दिया। उसकी स्टेफाइलोकोकिस जो कॉलोनी थी उसकी ग्रोथ को रोक दिया। किसने? पेनिसिलिन ने। तो उन्होंने दे प्रोड्यूस केमिकल पेनिसिलिन, तो उन्होंने प्रोड्यूस किया केमिकल कॉलोनी स्टेफाइलोकोकिस अनवोस्ट प्लेट। स्टेफाइलोकोकिस किस पर थी? अनवोस्ट प्लेट पर थी। अनवेस्ट प्लेट पर थी स्टेफाइलोकोकस। अब बात करते हैं कॉलोनी स्टेफाइलोकोकिस की अनवोस्ट प्लेट पर थी। अनवोस्ट प्लेट जैसे वे रिसर्च करते थे बैक्टीरिया पर, तो उन्होंने एक दिन एक प्लेट अपनी वैसी अनवोस्ट छोड़ दी, यानी कि सफ़ा नहीं करी, ऐसी रख दी। तो उन्होंने देखा कि उस पर एक स्टेफाइलोकोकस की कर रही थी। क्योंकि मुड ड्यू टू मुड नो कॉलोनी ऑफ बैक्टीरिया की कॉलोनी उस पर नहीं दिख रही थी। उसका कारण था क्योंकि जो पेनिसिलिन थी उनने उसकी ग्रोथ को रोक दिया था। किसने? पेनिसिलिन ने। अर्नेस्ट चैन एंड हार्वर्ड फ्लोरे ने एस्टैब्लिश रोल ऑफ एंटीबायोटिक्स। किसने एस्टैब्लिश रोल किया? इसने अर्नेस्ट चेन साहब ने एंड हार्वर्ड फ्लोरे साहब ने। यूजफुल टू सबसे पहले इसका जो यूजफुल प्रयोग हुआ था कहाँ हुआ था? तो वॉर इंजर्ड सोल्जर ऑफ यूएस, यानी में जो द्वितीय विश्व युद्ध हुआ था। चेन फ्लोरे और फ्लेमिंग साहब को इसमें नोबेल प्राइज मिला था। नोबेल प्राइज मिला था चेन फ्लोरे और फ्लेमिंग साहब को। वोपिंग कफ, लेप्रोसी, ट्यूबरकुलोसिस, डिप्थीरिया। एंटीबायोटिक्स का इसमें यूज़ होता है। एंटीबायोटिक्स यूज़ होता है वोपिंग कफ में, लेप्रोसी में, ट्यूबरकुलोसिस में, डिप्थीरिया में, एक्स्ट्रा यानी ईटीसी में इनका यूज़ होता है। अब बात कर लेते हैं ऑर्गेनिक एसिड एंड माइक्रोब्स। तो केमिकल एसिड एंड बायोएक्टिव मॉलिक्यूल्स। नेम ऑफ एसिड लैक्टिक एसिड। नेम ऑफ माइक्रोब लैक्टोबैसिलस। टाइप ऑफ माइक्रोब्स बैक्टीरिया। यानी कि जो लैक्टिक एसिड है, माइक्रोब कौन सा? लैक्टोबैसिलस। टाइप ऑफ माइक्रोब बैक्टीरिया यानी बैक्टीरिया। ब्यूटाइरिक एसिड क्लोस्ट्रीडियम ब्यूटिलिकम। टाइप ऑफ माइक्रोब बैक्टीरिया। एसिटिक एसिड नेम ऑफ माइक्रोब एसिटोबैक्टर एसिटाई। टाइप ऑफ माइक्रोब बैक्टीरिया। सिट्रिक एसिड एस्परजिलस नाइगर फंगाई द्वारा। टाइप ऑफ माइक्रोब कौन सा? एस्परजिलस नाइगर जो माइक्रोब है वह फंगाई टाइप ऑफ माइक्रोब। नेम ऑफ एंजाइम जाइमेज। सोर्स क्या है इसका? सैक्रोमाइसिस यीस्ट। रोल क्या है? प्रोड्यूस एथेनॉल, ये प्रोड्यूस करता है एथेनॉल। जाइमेज ऑब्टेन बाय स्ट्रेप्टोकाइनेज। बैक्टीरिया स्ट्रेप्टोकोकस। जेनेटिक इंजीनियर इट डिजोल्व करता क्लोट हिंस, ये क्लोट बस्टर। स्ट्रेप्टोकोकस तो होता है बैक्टीरिया, ये करता है इट डिजोल्व क्लोट हिंस क्लोट बस्टर, यानी कि जो हमारी ब्लड वेसल रहती है उसमें तो ब्लड वेसल में क्लोट जम जाता है, क्लोट बस्टर जम जाता है, ये डिजोल्व कर देता है क्लोट बस्टर को ये डिजोल्व कर देता है, फंक्शन करता है। तो वहीं रिमूवल ऑफ ब्लड क्लोट फ्रॉम ब्लड वेसल्स डिजोल्व, उसे डिजोल्व भी बोल सकते हैं, यानी कि जो ब्लड क्लोट जम जाता है हमारी ब्लड वेसल्स में, ये उसको डिजोल्व करता है। कौन करता? स्ट्रेप्टोकाइनेज। इसका सोर्स है स्ट्रेप्टोकोकस। लाइपेज एक एंजाइम है, इट इज़ एडिड विद लाउंड्री फॉर्मेशन, यानी कि ये एडिड करता विद लाउंड्री फॉर्मेशन रिमूव ऑयली स्टेन, यानी कि रिमूव ऑयली स्टेन। जैसे हमारे जितने भी ये सर्फ वगैरह साबुन रहती है उनमें लाइपेज का यूज़ होता है। ये एडिड विद लाउंड्री फॉर्मेशन, यानी जो लैंड्री फॉर्मेशन साबुन वाबुन है उसमें ऐड किया जाता है और ये रिमूव ऑयली स्टेन को रिमूव कर देता है। जैसे हमारे कपड़े गंदे हो जाते हैं तो हम सर्फ वगैरह से वॉशिंग मशीन में उन्हें वॉश करते हैं, तो उसमें जो सर्फ डलता है उसमें लाइपेज होता है। लाइपेज ऑयली स्टेन यानी जो उनमें मैल होता है, गंदगी होती है, उसे सफा करता है। वहीं प्रोटीएज प्रोटीएज ये फ्रेश जूस रखता है। जैसे इट डिजोल्व प्रोटीन एंड पैक्टिन, इट डाइजेस्ट प्रोटीन एंड पैक्टिन एंड
क्लियर बोतल जूस प्रोड्यूस फ्रेश फॉर लॉन्ग ड्यूरेशन, यानी कि आपने जो बेस वाली वो पियोगी या कोई सी भी कोल्ड ड्रिंक आती है वो बहुत दिनों तक जूस रहता है, मैंगो जूस रहता है, फ्रूट जूस रहता है, ये बहुत सारी जो जूस रहते हैं ये आपने देखेंगे फ्रेश रहते हैं दुकानों पर। वहीं आप देखेंगे जो आप घर का जूस बनाएंगे 2 दिन में आप इतना क्लियर नहीं देखेंगे जितना शुरू में रहता है। तो इसका मेन कारण है प्रोटीएज पैक्टिनेज नाम का एंजाइम, वो इसमें डाल देते हैं तो यह डाइजेस्ट प्रोटीन एंड पैक्टिन को डाइजेस्ट कर देता है, जिससे क्लियर बोतल जूस प्रोड्यूस फ्रेश फॉर लॉन्ग ड्यूरेशन, जो लॉन्ग ड्यूरेशन तक फ्रेश रहता है। बात कर लेते हैं बायो एक्टिव मोलिक्यूल, नेम ऑफ केमिकल साइक्लोस्पोरिन साइक्लोस्पोरिन ए, सोर्स क्या है इसका ट्राइकोडर्मा पॉलीस्पर्म, टाइप ऑफ माइक्रोब फंगई, रोल यूज एज इम्यूनोसुप्रेसिव एजेंट हेल्पफुल इन ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन। इसका जो साइक्लोस्पोरिन एक है इसका जो यूज़ होता है वो ऑर्गन ट्रांसप्लांट में होता है। जैसे किसी की किडनी ख़राब होगी, फॉर एग्जांपल किसी की किडनी ख़राब होगी तो उसको किडनी चाहिए तो ट्रांसप्लांट ऑर्गन ट्रांसप्लांट में तो साइक्लोस्पोरिन ए दिया जाता है टाइप ऑफ ये फंगाई द्वारा, टाइप ऑफ माइक्रोब इसमें फंगाई होता है। तो ट्राइकोडर्मा पॉलीस्पर्म इसका सोर्स है। तो इम्यूनो सुप्रेसिव एजेंट जो इम्यूनो रहता है, इम्यून सिस्टम रहता है मानव का, ह्यूमन का, तो उसे सप्रेसिव कर देता है, सप्रेसिव करके उसकी जो क्षमता होती है वो रोक देता है और हेल्पफुल होता है इन ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन में। कौन? साइक्लोस्पोरिन ए। अब बात करते हैं स्टेटिन मोनास्कस परप्यूरस, इसमें जो सोर्स है मोनास्कस परप्यूरस और जो टाइप ऑफ माइक्रोब है ये यीस्ट है। स्टेटिन यीस्ट है। ब्लड कोलेस्ट्रॉल लवरिंग एजेंट, जो ब्लड में कोलेस्ट्रॉल होता है उसको लोअरिंग कर देता है यानी कम कर देता है, लवरिंग एजेंट होता है। स्टेटिन्स ब्लॉक दिस एंजाइम कम्पिटिटिवली, स्टेटिक्स ब्लॉक दिस एंजाइम कम्पिटिटिवली। अब बात करते हैं माइक्रोब्स इन बायोगैस प्लांट। तो बायोगैस इट प्रोडोमिनेंटली कैरी मीथेन, यानी बायोगैस इट प्रोडोमिनेंटली कैरी मीथेन CH4 मैक्सिमम CO2 H2O। जो माइक्रोब्स होती है इन बायोगैस प्लांट में, बायोगैस इट प्रोडोमिनेंटली कैरी मीथेन कैरी करती है, मैक्सिमम पर CO2 और H2O भी रहती है। वाटर भी टाइप ऑफ गैस डिपेंड ऑन टाइप ऑफ माइक्रोब, यानी कि आप किस तरह की गैस है किस तरह की गैस से डिपेंड करती है टाइप ऑफ माइक्रोब। यूज ऑफ मैथनोजेंस, तो एग्जाम्पल मैथनोबैक्टीरियम। यूज ऑफ रॉ मटेरियल अनडाइजेस्टेड सेलुलोज इज हाइगर इन एक्सक्रीटरी ऑफ को एंड बायोगैस बफेलो, यानी कि यूज ऑफ रॉ मटेरियल, यानी आप यूज़ करते हैं रॉ मटेरियल कौन सा? अनडाइजेस्टेड सेलुलोज रहता है। अनडाइजेस्टेड सेलुलोज इज हाइगर इन एक्सक्रीटर ऑफ काउ एंड बफेलो, यानी कि जो अनडाइजेस्टेड सेलुलोज रहता है काउ एंड बफेलो के उसमें वो रॉ मटेरियल यूज़ करते हैं। इन ह्यूमन स्टमक ऑफ कैटल हैव, यानी जो स्टमक जो उसका कैटल का स्टमक है उसमें र्यूमन प्रेजेंट रहता है। तो मैथेनोजन सो गोबर एक्सक्रीटा, मैथेनोजन या गोबर गैस या एक्सक्रीटा हैव मैथेनोजन एंड अनडाइजेस्टिव सेलुलर कंडीशन एरोबिक गोबर गैस गोबर गैस बोल सकते हैं सब बायोगैस भी। बायोगैस प्लांट आपने देख लिया होगा, आप अगर जो गांव के आसपास रहते हो तो आपने ज़रूर देखा होगा, बहुत तरीके के बायोगैस प्लांट रहते हैं। कंक्रीट टैंक, एक मिट्टी में गड्ढा खोदना कंक्रीट टैंक बोलते हैं उसे, 10 से 15 फीट आप खोद सकते हैं। उसमें फ्लोटिंग कवर करना है, कलेक्ट गैस करनी है। अनडाइजेस्टेड वेस्ट यूज इन फर्टिलाइजर, यानी आप अपनी चाय की पत्ती और सारी जितने भी सब्जियों के बक्कल और सारे जितना भी वेस्ट है घर का वो सारा उसमें डाल सकते हैं। और जो आप भैंस पालते हैं भैंस की जो एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट है वो डाल सकते हैं। तो यूज़ ऑफ बायोगैस कुकिंग एंड लाइटिंग, अब यूज़ का कहाँ होता? कुकिंग, लाइटिंग, गैस आउटलेट। तो आप ये चित्र देख सकते हैं, तो गैस का आउटलेट है, ये गैस यहाँ गैस कलेक्ट होता है। यहाँ 10 से 15 फीट आपने खड्डा खोद लिया है और सिलरी, इसमें सिलरी डालते हैं, गोबर प्लस वाटर इसमें डालते हैं, यहाँ से सिलरी गोबर प्लस वाटर, यानी कि जो भैंस का एक्सक्रीटरी है, काऊ का एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट एक्सक्रीटा है उसे डालते हैं और थोड़ा सा पानी भी डालते हैं सिलरी के रूप में मिक्स करके। बायोगैस प्लांट डेवलप टुगेदर KVIC, यानी कि खादी विलेज एंड इंडस्ट्रीज कमीशन।
IARI इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट बायोगैस प्लांट डेवलप करा टुगेदर, इन दोनों ने मिलकर, यानी कि KVIC IARI खादी विलेज एंड इंडस्ट्रीज कमीशन KVIC की UN और इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट माइक्रोब्स इन बायोगैस प्लांट में व्हाट इज बायोगैस? ग्रुप ऑफ गैसेस इन विच प्रोडोमिनेंट गैस इज मीथेन, यानी कि प्रोडोमिनेंट गैस मेथेन हो, ग्रुप ऑफ गैस का CO2 H2O CH4, तो H2S, ये 4 प्रकार की गैस हैं, H2O और CO2 और H2S तो हो, H2S तो हम मिनिमम, लेकिन CH4 मैक्सिमम मात्रा में पाई जाती है। सोर्स ऑफ गैस डिपेंड अपॉन टाइप ऑफ माइक्रोब, एग्जाम्पल मैथोनोजन यूज इन दिस प्रोसेस गिव मीथेन। रॉ मटेरियल एक्सक्रीटर शुड हैव हाई कंटेंट ऑफ सेलुलोज इन एक्सक्रीटर ऑफ कव एंड बफेलो, एक्सक्रीटर यानी कि आप गोबर बोल सकते हैं, सेलुलोज हाई प्लस मैथोनोजन प्रेजेंट इन एरोबिक कंडीशन, बायोगैस और गोबर गैस फ्रॉम CH4 हाई इंक्रीज। अबाउट मैथेनोबैक्टीरियम, एग्जाम्पल ऑफ मैथेनोजन एक्ट ऑन सेलुलोज कंपाउंड कंडीशन इन एनोबिक IUIV प्रोड्यूस मैथेन। गोबर गैस प्लस वाटर प्लस मैथोजन प्लस एनारोबिक 10 से 15 फीट यूज एज अ फर्टिलाइजेशन, यानी कि 10 से 15 फीट आपने गड्ढा खोदा, उसमें आपने डाल दिया सिलरी ऐड, यानी कि सिलरी कहते हैं गोबर प्लस वाटर डाल दिया आपने, जितना भी एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट जितना भी डाल दिया वो सारा डाल दिया और 10 से 15 फीट के खड्डे में डाल दिया यूज़। फिर यहाँ इस तरीके से गैस निकाल लेते हैं यूज़ एज अ फर्टिलाइज, यानी कि यहाँ से गैस निकलती है गैस, और यहाँ से निकलता है एक्सक्रीटरी, जो प्रोडक्ट इसमें बच जाता है उसे करते हैं हम खेती में यूज़ एज अ फर्टिलाइजेशन। टैंक 10 से 15 फीट, मैंने आपको ऊपर बता दिया। फ्लोटिंग कवर कलेक्ट गैस अनडाइजेस्टेड वेस्ट रिमूव एज अ फर्टिलाइजेशन, यूज ऑफ बायोगैस कुकिंग एंड लाइटिंग, यानी कि बायोगैस का प्रयोग कहाँ होता है? कुकिंग में होता है एंड लाइटिंग में होता है। बात कर लेते हैं सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट। सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट में आपको मीनिंग ऑफ सीवेज यानी म्यूनिसिपल वेस्ट बोल सकते हैं, वाटर कंस्टिट्यूट सीवेज ट्रीटमेंट में प्राइमरी एंड सेकेंडरी तो रिलीज इनटू रिवर, प्राइमरी ट्रीटमेंट टर्सरी ट्रीटमेंट रिलीज इनटू रिवर, जो प्राइमरी एंड सेकेंडरी के बाद रिलीज कर देते हैं इनटू रिवर में, वरना एंड टर्सरी ट्रीटमेंट के लिए भी हम भेज देते हैं। कंपोनेंट सीवेज लॉन्ग साइज अनडिजोल्व वेस्ट, स्मॉल साइज अनडिजोल्व वेस्ट। डिजोल्व सीवेज क्या होता है? लॉन्ग साइज और डिजोल्व ऑर्गेनिक वेस्ट, माइक्रोब्स हार्मफुल। प्राइमरी सिलज प्राइमरी इफ्लुएंट मूव टू सेकेंडरी ट्रीटमेंट, ये इस तरीके की इसका आपको चित्र मिलेगा। सबसे पहले प्राइमरी ट्रीटमेंट होता है, सीवेज होता है, फिजिकल ट्रीटमेंट भी बोलते हैं इसे। इसमें ऐसे ही वेस्ट को जो एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट यानी कि जो होता है प्राइमरी ट्रीटमेंट, सीक्वेंशियल फिल्ट्रेशन सेडिमेंटेशन, प्राइमरी सिलज, प्राइमरी इफ्लुएंट सेकेंडरी ट्रीटमेंट के लिए डाल दिया जाता है। जितना भी एक्सक्रीटरी या म्यूनिसिपल वेस्ट होता है वो प्राइमरी टैंक में डालते हैं और उसमें हम कुछ नहीं करते। फिजिकल ट्रीटमेंट द्वारा खुद ही जो वेस्ट पदार्थ है वो नीचे बैठ जाता है, और जो प्राइमरी जो सीक्वेंशियल फिल्ट्रेशन सेडिमेंटेशन होता है प्राइमरी स्लेज में जो मोटे कण वो ऊपर आ जाते हैं, और फिर उसे हम सेकेंडरी ट्रीटमेंट में बोल देते हैं। सेकेंडरी ट्रीटमेंट को हम बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट भी बोलते हैं, और उसमें तो है मोटा मोटा फ्लोक्स आपको करना पड़ता है बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट के लिए। फ्लोक्स उसमें आपको इस तरीके से दिख जाएंगे, जो माइक्रोब्स होते हैं उसमें पहले से ही माइक्रोब्स रहते हैं, वो इन माइक्रोब्स को एज अ ईटिंग यानी उनको खाने लग जाते हैं, एज अ फूड के रूप में उसको खाने लग जाते हैं, और इनोकुलम करके T2 टैंक में उन्हें हम भेजते हैं सेकेंडरी स्लेज के बाद। ये T1 एडिशन टैंक है, सेकेंडरी टैंक को सैटलिंग टैंक बोलते हैं हम। सेकेंडरी स्लेज एक्टिवेटेड स्लेज रहती है ये, और फिर हम इसको भेज देते हैं एनारोबिक स्लेज डाइजेस्टर में। बैक्टीरिया T3 और स्टेप इन STP सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट, यानी कि STP क्या होता है? सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट स्टेप। प्राइमरी ट्रीटमेंट सीवेज अंडरगो 2 स्टेप, फिजिकल सेपरेशन नो माइक्रोब यूज, यानी कि जो प्राइमरी ट्रीटमेंट करा हमने सीवेज अंडरगो 2 स्टेप में सीवेज को अंडरगो करा, फिजिकल सेपरेशन नो माइक्रोब यूज, सीक्वेंशियल फिल्ट्रेशन रिमूवल लार्ज साइज अनडिजोल्व वेस्ट, और सेडिमेंटेशन स्मॉल साइज अनडिजोल्व सेडिमेंट। वहीं सेकेंडरी ट्रीटमेंट में नाउन एज बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट। सेकेंडरी ट्रीटमेंट आपको मैंने बता दिया नाउन एज बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट।
3 टैंक इन्वॉल्व एरेशन टैंक, यानी जो पहला टैंक है इसमें जो सेकेंडरी ट्रीटमेंट है उसमें 3 टैंक इन्वॉल्व होते हैं। एरेशन टैंक यानी कि एरेशन टैंक प्राइमरी इफ्लुएंट रोटेट, यानी जो प्राइमरी इफ्लुएंट है वो रोटेट होता है, O2 उसमें मिक्स होती है, डिजोल्व ऑर्गेनिक O2 उसमें मिक्स रहती है। डिजोल्व ऑर्गेनिक वेस्ट डाइजेस्टेड बाय बैक्टीरिया, यानी कि जो डिजोल्व ऑर्गेनिक वेस्ट है वो डाइजेस्टेड हो जाता है बैक्टीरिया द्वारा। चेंज नो O2 यूज डिजोल्व ऑर्गेनिक वेस्ट चेंज O2 यूज डिजोल्व ऑर्गेनिक वेस्ट बैक्टीरिया एंड फंगाई फ्रॉम अ मास नाउन एज फ्लोक्स। सेटलिंग टैंक सेकंड आता है इसमें सेटलिंग टैंक, 1 फ्लोक्स फ्रॉम नियरली एरोबिक डाइजेशन completed एरेशन टैंक, all effluent sent into settling tank, flocks settle and from activated silage, some activated silage as inoculum sent into aeration tank, rest sent into aerobic silage digester, secondary effluent sent into river or tertiary treatment। एरोबिक सिलज डाइजेस्टर एक्टिवेटेड सिलज बायोमास या एनारोबिक डाइजेशन अकर गैस CH4 CO2 H2S बाय माइक्रोब्स फर्टिलाइजेशन टर्सरी ट्रीटमेंट।